आज मैं आप लोगों के लिए व्रत की रेसिपी लेके आई हूँ, साबूदाना बड़ा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। ये बड़ा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, छोटा वाला साबूदाना लिया है, आपको दिख रहा होगा। एक बाउल लिया है जिसमें मैं 1 कप साबूदाना को डाल देती हूँ। इसी के साथ मैं इसमें डालती हूँ पानी। हल्के हाथों से रगड़ते हुए धो लेना है। पानी डाल के धोने से फ़ायदा ये रहता है, साबूदाना में जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है, जिससे कि साबूदाना हमारा अच्छे से फूल जाता है। जब हल्के हाथों से रगड़ेंगे तो पानी आपको धुंधला नज़र आएगा। इसका मतलब ये है साबूदाना से स्टार्च निकल रहा है। 2 से 3 बार सेम प्रोसेस करनी है। पानी को निकाल लिया है, अब फिर से सेम प्रोसेस करनी है। मतलब पानी को डालना है, हल्के हाथों से रगड़ना है और पानी को फिर निकाल देना है। पानी को निकाल दिया है। अब साबूदाना भिगोने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर बहुत ही थोड़ा पानी डालना है। जो साबूदाना है उससे केवल आधा इंच पानी ऊपर रहे, बस इतना ही पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। प्लेट से ढक देती हूँ 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे हो गए हैं। प्लेट हटाती हूँ, चेक करती हूँ। साबूदाना मोतियों की तरह अलग अलग है, आपको दिख रहा होगा। दबाकर देखते हैं तो साबूदाना बहुत ही नरम हो गया है। इसका मतलब ये साबूदाना हमारा परफेक्ट हो गया है। पानी कम ही डालिएगा, जितना मैंने बताया है उतना ही फ्रेंड्स पानी डालिएगा। यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है, आप भी बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि जब साबूदाना फूलता है तो क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर 4.5 चम्मच में मूंगफली को मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, वो डालती हूँ। पहले मूंगफली को तवे पर हल्का सा रोस्ट कर लिया था, छिलके निकाल लिए, फिर ग्राइंडर में दरदरा पीस लिया है। इसी साथ में इसमें डालती हूँ 3 ग्रेटेड आलू। आलू आपको कद्दूकस करने हैं। 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा सेंधा नमक, 3 हरी मिर्च, मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। 1/4 चम्मच ग्रेटेड अदरक, इन सभी से स्वाद बहुत अच्छा आता है। और धनिया, हरी धनिया, फ्रेश हरी धनिया डाली है। हरी धनिया की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसमें मैंने मूंगफली इसलिए डाली है, साबूदाना में जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो मूंगफली एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे कि आपके साबूदाना फटेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने डो लिया है हाथों में। छोटे बड़े जैसे भी आपको बड़े बनाने हैं उस हिसाब से डो लीजिएगा और इस तरह से करिएगा। किनारों को अच्छी तरह से उंगलियों और हथेलियों की मदद से जोड़ लीजिएगा। अगर किनारे फटेंगे तो हमारे बड़े भी फट सकते हैं, इसलिए सेम यही प्रोसेस करिएगा फ्रेंड्स। उंगलियों से इस तरह से गोल गोल करेंगे, जो भी किनारियाँ फटी हुई होंगी वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। ये देखिए बड़ा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। इतने साबूदाने में हमारे इतने बड़े तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, आप किसी भी तरह के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है, क्योंकि मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। एक बार में जितने बड़े आए उतने ही डालिएगा। 2 मिनट तक इसको टच नहीं करिएगा। 2 मिनट बाद इसको हल्के हाथों से पलट कर देखिएगा। अगर ये सिक गया हो तो ही पलटिएगा। ये देखिए इसी तरह से सारे बड़ों को चेक कर लेंगे। जो सिक गए हैं उन्हें पलट लेंगे, जो नहीं सिके हैं उनको कुछ और देर से सीखते हैं। 5 से 6 मिनट में बड़े हमारे दोनों ही तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। थोड़ी सी जगह थी, मैंने एक बड़ा डाल दिया है। थोड़ी सी जगह और सेट करते हैं, एक बड़ा और डाल देते हैं। जो बड़े हमारे सिक गए हैं वो अब फटेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो एक बार में जितने आपने पहले डाले थे उतने सेक सकते हैं। और अब बड़ों को पलट पलट कर इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आलू को ग्रेट करके ही डालिएगा, इससे हमारे बड़े क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची बनेंगे। और जो बड़े सिक गए हैं उनको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। बड़े हमारे बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। सेकते समय आप फ्लेम का ध्यान रखिएगा, हाई नहीं करिएगा। अगर आप हाई रखेंगे तो ऊपर से अच्छे से सिक जाएंगे, अंदर से वो कच्चे रहेंगे, इसलिए फ्लेम लो टू मीडियम करिएगा। तेल गरम कर लीजिएगा, उसके बाद फिर फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। सारे बड़ों को पलट पलट कर सेक लेते हैं। जो बड़े सिक गए हैं उनको निकाल लिया है। अब जो 2 रह गए थे जो बाद में डाले थे उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसी तरह से ये दोनों भी सिक गए हैं। सर्व करते हैं। व्रत है इसलिए आप इसको दही के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप चाहें तो व्रत की हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, सिंपल चाय के साथ खाइए।